Hello, Standard First. This welcoming in EVS lecture. This is our 10th lecture. In previous lecture, we have discussed our chapter 3 sense organs. Now we are going to discuss some more about our sense organ. In previous lecture, we have discussed about our ears, nose and tongue. We have discussed what the use of this sense organ. Now today we are going to discuss about our next and last sense organ, skin. Let us see what the going to tell us. I feel things with my skin. क्या बोल रहे हैं? आई फील थिंग्स मतलब मैं चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ. विथ माई स्किन किससे महसूस कर सकता हूँ? तो कि मेरी स्किन से. लेकिन स्किन से कैसे महसूस करते हैं? बाय टचिंग देम, उसको छू कर. माई स्किन हेल्प्स मी फील हार्ड, सॉफ्ट, रफ, हॉट and cold things. My skin helps me to feel मतलब मेरी ये जो स्किन है वो मुझे फील करने में हेल्प करती है. तो क्या फील करने में हेल्प करती है? तो के हार्ड मतलब सख्त चीज़ें जैसे स्टोन है, पत्थर है, वुड मतलब लकड़ी है, ये सब हार्ड है. सॉफ्ट मतलब कॉटन मतलब रुई, जिसको हम गुजराती में रू बोलते हैं. फिर स्पंज है, तो ये सॉफ्ट. फिर रफ जैसे कि सपोज मैं आपको एक बार किसी पत्थर के ऊपर मैं आपका हाथ घुमाऊं और एक बार मैं कांच पर आपका हाथ घुमाऊं, तो दोनों में आपको डिफरेंस लगेगा ना कि भाई पत्थर है या लकड़ा है, वुड है, वो आपको थोड़ा खुरदरा लगेगा, आपको हाथ में थोड़ा लगेगा. लेकिन जो ग्लास पर, कांच पर अगर आप हाथ घुमाएंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ सरफेस लगेगी. तो ये है रफ एंड सॉफ्ट. नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड. हॉट का मतलब होता है गरम और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा. तो मेरी स्किन है वो मुझे हार्ड, सॉफ्ट, रफ, हॉट एंड कोल्ड चीज़ों को महसूस करने में हेल्प करती है. यहाँ पर देखो, ये बच्चा है वो गैस स्टव पर शायद मिल्क उबल रहा है या चावल पक रहे हैं, तो उसको भूख लगी होगी, तो उसने फटाफट इसका लीड है ओपन किया, लेकिन वो कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करना भूल गया और हाथ से उठा लिया, तो उसका हाथ जल गया है. तो भाई हाथ में तो हमारी स्किन होती है जिसके थ्रू हम हॉट महसूस करते हैं, तो हम एट ए टाइम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, है ना. तो स्किन है वो हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें हॉट, कोल्ड, रफ, हार्ड, सॉफ्ट ये सब महसूस कराती है. यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो में, कि टच इज़ द फर्स्ट सेंस टू डेवलप इन ह्यूमंस. मतलब कि टच है वो हम इंसानों में सबसे पहले सेंस जो है वो डेवलप जल्दी होता है, सबसे पहले डेवलप होता है. जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो अपनी मदर को उसके टच से और उसकी स्मेल से सबसे ज़्यादा पहचानता है. अगर घर में बच्चा किसी को पहले पहचानता है तो वो अपनी मदर को, क्योंकि वो उसके टच से भी उसको पहचान लेता है और उसकी स्मेल से भी. तो सबसे पहले जो सेंस हमारा डेवलप होता है वो है टच. चलो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म, चैप्टर ख़त्म होता है, थर्ड सेंस ऑर्गन, जिसमें हमने हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स लर्न किए, जो कि हमारी आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन थे. और उसके फंक्शन भी देखे, है ना, कि आइज़ से हम देखते हैं, ईयर्स से सुनते हैं, टंग से हम चीज़ों की टेस्ट करते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, है ना, और नोज़ से हम स्मेल करते हैं. तो अभी हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. यहाँ पर देखो, लेट अस डू.
गेस द सेंस ऑर्गन्स इन दिस रिडल्स। रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ। जैसे कोई हमको पूछता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं गुजराती में, जिसको उखाड़ा बोलते हैं, कि भाई आपको ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं कि जिसका एक आध वर्ड में आंसर आता है। तो वो यहाँ पर रिडल है, रेन ड्रॉप्स एंड मम्मीज किस ऑन माई फेस। मतलब बारिश की बूंदें और मम्मा की किस मेरे चेहरे पर। तो जब बारिश होती है तो छोटे बच्चे अपना मुंह ऐसे उठाकर उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, तो मम्मा खुश होके हमारे फेस पर किस करती है। तो ये दोनों जो हमारे फेस को महसूस होता है, वो उसके बारे में क्या लिखा है, फीलिंग देम इज़ वॉट आई डू। उसको फील करना वो मेरा काम है। हु एम आई। तो ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों को महसूस करना वो मेरा काम है। तो मैं कौन हूँ, तो वो हमारी स्किन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है SKIN, स्किन। फिर नेक्स्ट रिडल है, एप्पल्स एंड लॉलीपॉप्स टू। एप्पल और लॉलीपॉप दोनों, टेस्टिंग देम इज़ वॉट आई डू। हु एम आई। उनको टेस्ट करना वो मेरा काम है। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो भाई टेस्ट हम किससे करते हैं, हमारी टंग से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है TONGUE, टंग। ठीक है। नेक्स्ट नंबर C, चिर्पिंग बर्ड एंड बजिंग बीस। चिर्पिंग बर्ड्स मतलब कि चहचहाती हुई चिड़िया। चिड़िया जो लैंग्वेज बोलती है उसको चिर्पिंग बोलते हैं। और बजिंग बीस, बीस का मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो गुनगुनाती है, बूम 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 करती है, उसको हम बजिंग बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में क्या लिखे हैं, हियरिंग देम इज़ वॉट आई डू। उनको सुनना वो मेरा काम है। हु एम आई। तो मैं कौन हूँ। तो भाई हम सुनते किससे हैं, चिड़िया की आवाज़ को, बीस के बजिंग को हमारे ईयर्स से। तो EARS, ईयर्स। फिर नेक्स्ट D है, सनी स्काइज एंड मूविंग ट्रीज। सनी स्काइज मतलब सूरज की रोशनी से भरा हुआ आकाश, मतलब कि जब धूप खिली हो ऐसा टाइम। एंड मूविंग ट्रीज, अभी भाई आपको लगेगा कि मैं मूविंग ट्रीज तो कभी होते ही नहीं है, ट्री कहाँ मूव करते हैं, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। बट आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, दैट when we are going to travel by bus, by train or by car, then if you are going to see from the window, we able to see that the trees are seems to be move over there. मतलब जब हम कार, बस या ट्रेन से मुसाफरी करते हैं, सफ़र करते हैं, तो बाहर अगर हम देखें तो लगता है कि जो पेड़ खड़े हैं वो जल्दी से ऐसे भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उस सेंस में यहाँ बोला है मूविंग ट्रीज। वॉचिंग देम इज़ वॉट आई डू। उनको देखना वो मेरा काम है। तो हु एम आई। तो भाई इन सब चीज़ों को हम किससे देखते हैं, तो हमारी आइस से। तो EYES, आइस। नेक्स्ट E, यम्मी पिज़्ज़ा एंड लवली जैस्मिन। भाई जो पिज़्ज़ा होता है वो तो सबको यम्मी लगता है ना, टेस्टी लगता है। लवली जैस्मिन, जैस्मिन का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो इन दोनों को क्या करना है, स्मेलिंग देम इज़ वॉट आई डू। इन दोनों को मैं स्मेल करता हूँ, सूंघता हूँ। तो हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। तो भाई इन दोनों को स्मेल कौन करता है, आवर नोज, है ना। तो यहाँ NOSE, नोज। ठीक है।
तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम हमारी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।